सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में ना हो। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ऐसी है जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना सुख की कमी है, ना दुख की कमी है, ना अच्छाई की कमाई। अब तो मरे मरे को देखोगे तो बिना पैदा हुए मर गए, पहले तो पैदा ही हुए ना, तभी तो मरे। और जो पैदा हुआ वो तो मरेगा निश्चित रूप से, जहाँ तो वैसे उपाय कर ले, जान ले उसको, जिसे मरे ही ना। जो महापुरुष हुए उन्होंने तो ऐसा उपाय किया, भी उनको दिख रहा था भी मरना है, तो मरने से पहले कोई जान ले जिस जो मरे ही ना। सुख है दुख है, उस उपाय को जान लो जहाँ सुख दुख होता ही नहीं है, उस जगह को जान लो, उस स्थान को जान लो जहाँ पर सुख दुख का प्रवेश ही नहीं होता। उस जगह को खोजना नहीं है, उस स्थिति को खोजना नहीं है, और देखना है तो उस चीज़ को देखोगे जो नेगेटिव हो। जिस चीज़ की तरफ देखने लगोगे वही वो चीज़ दिखने लग जाएगी। किसी की अगर अच्छाई देखने लगोगे तो 100 अच्छाइयाँ दिखेंगी, और बुराई के करने लगे तो 100 बुराइयाँ दिखने लगेंगी। एक बीमार आदमी जब दवाई लेने जाता है बाजार में तो उसको मेडिकल ही दिखते हैं, मेडिकल पे निगाह जाएगी, 100 दुकानें और निकल जाएंगी, उस पर निगाह नहीं जाएगी। और जब कपड़ा लेने जाते हैं, धोती खरीदनी है तो धोती वाली दुकानें दिखती हैं, और जब सोना खरीदना है तो सोनार की दुकान दिखती है, और जब सब्जी वाले को सब्जी की दिखती है। और जिसको कुछ भी नहीं खरीदना हो बाजार में जिसको कुछ भी ना खरीदना हो, और वो पूरा बाजार पार कर जाएगा, और उससे आपने पूछना बाद में कि बाजार में क्या देखा था, वो कहेगा आपने कुछ देखा ही नहीं, कि पूरे बाजार में निकले तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, कि हमें कोई खरीदना है, काय को देखते हैं हाँ। तो तुम देख उधर रहे हो ना, तुम्हारी दृष्टि जो है गलत है, वो परमात्मा की तरफ दिखते नहीं, सत्य है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दिख रहे हैं बस रोजे। अब एक एक्सीडेंट देख लिया तो जब देखो कथा एक्सीडेंट की, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सदा से हो रहे हैं कि आज के हो रहे हैं, सदा से हो रहे हैं, कब नहीं हुआ एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट नहीं थे तब के आदमी मरते नहीं थे, जब साधन भी नहीं थे, जब कोई ये साधन नहीं होते थे, सड़कें भी नहीं थी, तब के आदमी जिंदा रहता था। तब ऐसी बीमारी आती थी, डॉक्टरों के पास इलाज ही नहीं थे, डॉक्टर ही नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, हॉस्पिटल ही नहीं थे। अब बच्चे देख लो, हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं सब, और जब पहले कोई हॉस्पिटल था जहाँ बच्चे पैदा होते, घर पे ही हो जाते। फिर भी अब बच्चे ज़्यादा हॉस्पिटल में जाते हैं, अब इतने मर गए, देखभाल नहीं है, डॉक्टर संभालते नहीं है, दवाई सही नहीं देते, बेड की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने आप का कर्तव्य कोई नहीं करता, भी हमारा भी तो कोई फ़र्ज है, हमें भी तो कुछ करना है। हम लोग कोई खाने की, पीने की, रहने की, देखने कोई व्यवस्था नहीं, अपना योग आसन व्यायाम शरीर की क्रिया खान पान किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हम लोग। हम अपनी मर्जी करते हैं, और फिर दोष है दूसरों पे दे देते हैं। दूसरे ने हमारी देखभाल नहीं की, दूसरे ने हमारी रक्षा नहीं की, दूसरे ने हमारी संभाला नहीं, दूसरे ने हमको ये नहीं किया। दूसरा कैसे करेगा जब हम अपने ही पूरे नहीं आ रहे हैं, दूसरा कहाँ से कर देगा। जब हम अपना ही नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कैसे कर देगा। इसलिए दृष्टि को बदल, यहाँ पर रहना हो तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। अगर हरियाली की तरफ देखो, एक पेड़ के पास खड़े हो जाना, अगर फूलों की तरफ देखोगे तो आपको फूल ही फूल दिखेंगे, न उस टाइम में पत्ते दिखेंगे, न उस टाइम में पौधा दिखेगा, न उस टाइम में तना दिखेगा, ना उसके कांटे दिखेंगे। जब फूल देखोगे तो फूल ही फूल दिखेगा, और फूल की पंखड़ियाँ गिनोगे तो गिनी नहीं जाएंगी, इतनी पंखड़ियाँ में होंगी उनकी। और जब फूलों को छोड़ करके अगर कांटे देखने लगे आप, उस टाइम में एक भी फूल दिखाई नहीं देगा, और ना हरे पत्ते दिखाई देंगे, फिर कांटे ही कांटे दिखेंगे, और एक पौधे में इतने कांटे होंगे कि आप गिन भी नहीं पाओगे। ऐसा होता है ना। न तो एक पौधे के, एक गुलाब के पेड़ के पास से खड़े हो जाओ, एक गुलाब के पेड़ के पास में अगर उसके पत्ते गिरने लगो तो पत्ते भी अनंत है, अगर उसके फूल की गिरने लगो तो फूलों की पंखड़ियाँ भी अनंत है।
और अगर उसके कांटे गिनने लगो तो फिर कांटे गिनते रहो। कांटे के हिसाब से तो ना पत्ते हैं और ना ही फिर फूल है। जिधर निगाह होती है वही चीज़ दिखती है। जब अपने तरफ देखोगे तो दूसरा नहीं दिखेगा, और जब दूसरे को देखोगे तो खुद को नहीं देख पाओगे। शीशे में मुंह देखते हो, जब अपना मुंह देखते हो तो सामने शीशा नहीं दिखाई देता, भी शीशा, मेरे सामने शीशा भी है। और जब शीशा दिखाई दे, शीशे को अगर देखोगे कैसा कलर है, मोटा है, ताज़ा है, लंबा चौड़ा, अगर शीशे की तरफ देखोगे तो अपना मुख भी दिखाई नहीं देगा। जो दृष्टि जहाँ लेके जाओगे वही चीज़ दिखेगी। अपनी दृष्टि को गलत कर रखा है तो परमात्मा को दोष देने में कोई फायदा। फिर परमात्मा ने कोई चीज़ गलत नहीं बनाई, परमात्मा ने हर चीज़ सही बनाई है। उसका उपयोग आपको नहीं करना है। परमात्मा ने जहर या विष बनाया, विष हुई तो मृत है। जब मंथन हुआ समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। 14 रत्न में एक हलाल जहर विष नहीं निकला था। विष को भी तो रत्न ही बोला, क्या विष रत्न नहीं था? वो उसको किसी ने नहीं लिया। दूसरों को तो सब फटाफट लेने के लिए तैयार हो गए। विष को किसी ने लिया, विष को भगवान शिव ने लिया, वो महादेव, देवों के देव महादेव हो गए। जिसने विष को हजम किया वो तो महादेव हो गए। सबसे बड़े पूजनीय देव वो माने गए जिन्होंने विष को ग्रहण किया। सुख को कौन नहीं चाहता? सुख को तो हर कोई चाह रहा है। सुख के पीछे हर कोई दीवाना है, सुख के पीछे पड़े हुए हैं। खूब सुख मिल जाए, सुख मिल जाए यहाँ से हर, और सुख की आशा में जो पास में सुख है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा। और नए नए सुख की आशा में जो हकीकत में सुख है पास में, वो सुख भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पास वाला भी नहीं दिख रहा, और उसकी लालसा में उसको भी बुला दिया। जो पास में शांति है वो शांति भी नहीं दिख रही। और शांति मिल जाए और चैन मिल जाए, जो पास में है उसका तो उपयोग कर ले। पास में भी इतनी शांति है कि जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन उस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारा सिस्टम ऐसा हो गया कि जो चीज़ नहीं है उसमें अभाव। हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हमेशा ही हम उसको देखते हैं, जो चीज़ पास में होती है वो नहीं दिखती। जब तक लड़का था तब तक लड़का दिख तो लीदा था, तब तक तो लड़के की गिनती नहीं थी। जब वो लड़का नहीं रहा तब उसकी गिनती हो गई, तब वही दिख रहा है। तो 4 और भी तो है, 3-4 बच्चे और है, वो नहीं दिखते अब वो दिख रहा है। जो 4 पास में है वो नहीं दिख रहे, वो बच्चे नहीं है, वो नहीं दिखेंगे। पर तुम लेके कहाँ से आए थे? जो तुम्हारे हैं तो तुम कहाँ से लेके आए थे? और तुम्हारे होते तो तुम रख लेते, चला कैसे गया? ये प्रकृति के जो जिसके जैसे जैसे कर्म है, जैसे विधान है, जैसा संयोग है, वियोग है, होना निश्चित है। उसको कोई हटा नहीं सकता। प्रकृति ब्रह्मा विष्णु भी नहीं हटा पाए। ब्रह्मा का संयोग, ब्रह्मा जी आ जाए तो वो क्या, उनका भी योग नहीं है। भगवान विष्णु अवतार लेके आते हैं, उनको भी रोना पड़ता है आगे। वो जानते हैं, उनको जानते हैं इस लोक का नियम यही है। इस लोक में कोई भी अमर नहीं है। इस लोक में इसीलिए इस लोक का नाम रखा मृत्यु लोक है। एक ब्रह्म लोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, बहुत से लोक हैं, लेकिन इस लोक का नाम ही रखा मृत्यु लोक। यहाँ मृत्यु निश्चित है। बिना मृत्यु के यहाँ कोई काम नहीं चलने वाला। बिना मृत्यु के तो यहाँ, बिना मृत्यु के तो कल्याण भी नहीं है। अगर मौत नहीं होती तो कल्याण भी नहीं होता, मौत नहीं होती तो भक्ति भी नहीं होती, मृत्यु नहीं होती तो योग भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता। मृत्यु नहीं होती, अमृत भी नहीं होता, कोई सत्य के रास्ते पे चलता ही नहीं। यहाँ मृत्यु है, सब कुछ मिटना है, ये निश्चित है। तब तो आदमी इतनी जफ्फी डाले हुए है। अगर यहाँ मिटता नहीं तो आदमी यहाँ से छूटता, कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। कौन परमात्मा आत्मा को पूछता किसको कल्याण की पड़ी थी?
जबकि मालूम है भी जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं ठीक रहा, एक भी हाथ में लगने वाला नहीं है, सब खाली हाथ जाने हैं। तब तो आदमी की ये हालत है, तब तो रात दिन सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ। वो हमारी छाती के साथ नहीं जाएगा, जानता भी है कि ये कोई भी मेरी छाती के साथ में जाएगा नहीं, हाँ देखिए सब यहाँ छूटेगा, फिर भी पूरी ताकत लगाता है साथ मिल जाने के लिए। ये हाल आदमी की ना समझी तो देखो। और जे अगर साथ में गया होता मान लो कोई चीज़ है, तब क्या होता, तब तो हालत खराब हो गई होती, तब तो पैसी नहीं पड़ती। तो जो चीज़ यहाँ पर निश्चित है, परमात्मा का नियम ही है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। महापुरुष कहते, नानक देव जी ने कहा, कबीर साहब ने भी कहा कि चिंता उस चीज़ की करनी है जो अनहोनी हो, जो होना ही है उसकी क्या चिंता है। ताकि क्या चिंता कीजिए जो होनी होए। होनी तो है, निश्चित है, होनी निश्चित है, होनी निश्चित है। एक श्वास के बाद दूसरे श्वास का भरोसा नहीं है, निश्चित है। एक पैर उठाए दूसरा पैर नहीं उठेगा, ये निश्चित है। ठीक है, हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। नस जो भी श्वास चल रहा है, नाड़ियाँ चल रही हैं, खून चल रहा है, चले कब हृदय की धड़कन बंद हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है। हमको पता है कि हमारे हाथ में नहीं है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये उसी के हाथ में है, पूरी प्रकृति से। लेकिन फिर भी हम जिद किए हुए हैं कि हम सब दुनिया मरेगी, हम नहीं मरेंगे। ये हमने अपने सोच रखा है, ये सोच के ही तो परेशान हो रहे हैं। परेशानी इसी बात की है कि हमने गलत सोच रखा है। परेशानी ये बात की नहीं है कि मौत है, परेशानी ये बात की नहीं है कि आदमी मरता है, परेशानी इस बात की है कि हमने उसे उल्टा तय कर रखा है भी यहाँ मरना नहीं चाहिए, यहाँ दुख होना नहीं चाहिए, यहाँ पीड़ा होनी नहीं चाहिए, यहाँ शांति होना नहीं चाहिए। हम जो चीज़ जहाँ पर नहीं है उस चीज़ को वहाँ पर लागू करना चाहते हैं। समस्या इस बात की है, समस्या इस बात की नहीं है कि आप दिन क्यों है, समस्या इस बात की है कि दिन होना नहीं चाहिए, रात ही होनी चाहिए। समस्या रात की नहीं है किसी को, रात तो अपने से आती है, अपने से चले जाती है। लेकिन जिस आदमी ने यह तय कर लिया कि अंधेरा हो ही नहीं चाहिए, तकलीफ तो उस आदमी को है। नहीं तो रात भी आती है, दिन भी आता है। और जिसने स्वीकार कर लिया अभी रात दिन तो प्रकृति के नियम है, वो दिन में काम करता है, रात को सो जाता है। ना रात से तकलीफ है उसको, ना दिन से तकलीफ है। लेकिन बहुतों को तकलीफ है। अब जिसने चोरी करनी है, चोर को तो दिन से तकलीफ है, वो कहता सूरज क्यों उग गया, अंधेरा रहता तो थोड़ा बहुत कुछ और कर लेते, उसको दिक्कत है। उल्लू को दिन में दिखता नहीं, उसको भी परेशानी है, वो सोचता है क्यों ये प्रकाश ये कैसा हो गया, ये प्रकाश कहाँ से आ गया, मुझे दिखना ही बंद हो गया। उल्लू के लिए वो भी खराब है। अब उल्लू चाहता है कि रात्रि रहनी चाहिए, लेकिन वो उल्लू के कहने से रात्रि तो रहेगी नहीं, रात्रि अपने। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितना दिन है उतनी ही रात है, लेकिन देखने का ढंग अलग है। कोई देखता है कि दो रातों के बीच में एक दिन है, वो कहता है रातें तो दो हैं, दिन बीच में एक है। और कोई देखता है कि 2 दिनों के बीच में एक रात है, कि इधर भी दिन है उधर भी दिन है, बीच में रात तो एक ही है। अब दोनों चीज़ तो बराबर ही है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। एक को दिन दिख रहा है डबल, एक को रात्रि डबल दिख रही है। जिस आदमी ने दृष्टि ही दुख पर लगा ली, यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ सब बुरा ही बुरा है, तो उसके सामने फिर वही होगा, वही दिखने लगेगा। और फिर जो उसके अंदर शक्ति, जो आत्म शक्ति उसको दे रखी है परमात्मा ने, अब चेतन मन की जो शक्ति दे रखी है, वही उसका काम करना शुरू कर देगी। वो जो चीज़ ना होंगी तो भी घटनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छे अच्छे विचार होंगे, अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर बुरा सोचा तो बुरा ही बुरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके करने वाले हम ही हैं। ये तो पूरा संसार एक कलम वृक्ष की तरह है। कलम वृक्ष के नीचे जो आदमी बैठ के जैसा सोचता है वैसे ही होने लगता है। एक आदमी कलम जंगल में चला गया, अब जंगल में चला गया तो उसने कलम वृक्ष का तो उसको ज्ञान था नहीं, अब जंगल के अंदर खो गया, वो जंगल में रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो अब उसने क्या करें, अब तो बुरा हाल हो गया, उधर भूख प्यास गर्मी के मारे बेहाल था। तो उसने कहा अब एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, आराम से सोचा ले।
तो अच्छा छायेदार पेड़ देखा, उसके नीचे बैठ गया। संयोग से था तो वो कलम वृक्ष, लेकिन उसको पता नहीं था। अब उसने बैठ करके उसके नीचे, और ये कहा कि छाया तो अच्छी है, और अगर मिल जाए हम पानी पीने को तो आनंद आ जाए, ऐसे मन में सोचा उसने। तब तक साथ देखा सामने कि मटका में पानी रखा है सुंदर। अब पानी उसने पिया। पानी पीने के बाद में फिर उसको लगा कि ये तो प्यास तो बुझ गई, अब कुछ खाने को मिल जाता तो बढ़िया। अब जैसे वो सोचता गया तो उसने देखा, वाह सुंदर भोजन लगा हुआ है, जैसा जैसा उसको पसंद मन में सोचा वैसा भोजन। उसने भोजन भी पा लिया। भोजन पाया तब तो भूखा प्यासा था। उसने कहा बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा बिछाने के लिए अच्छा होता, तो बिछाने के लिए गद्दे भी आ गए। वो तब उसको ख्याल आया कि मैं जो सोचता हूँ वही चीज़ पैदा हो रही है यहाँ पर। जो सोचता हूँ ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ कोई बला है, कोई भूत प्रेत है, कोई जादू है, इस पेड़ में कोई न कोई जरूर भूत प्रेत होंगे। अब उसने भूत प्रेतों को देखनी शुरू कर दी। देवी देवता तो दिमाग में नहीं आए, न अफसर आए, भूत प्रेत दिमाग में आए उसके। अब जब भूत प्रेत दिमाग में आए तो भूत प्रेत नाचने लगे चारों तरफ। जब भूत प्रेत चारों तरफ नाचने लगे तो उसने कहा कि ये भूत प्रेत तो मुझे खाई जाएंगे। अब भूत प्रेत छाती पर चढ़ गए। अब उसने जब निर्णय ले लिया खाने का तो वो तो खाने ही थे, वो मर गया उसी के नीचे। अब वो था तो कलम वृक्ष, वो चाहता तो अच्छा सोच सकता था, देवी देवता की कल्पना करता, प्रभु की कल्पना करता, परमात्मा की कल्पना करता, बड़ी अफसरों की कल्पना करता। वो नहीं की उसने गलत उपयोग किया तो वही चीज़ आनी शुरू हो गई। ये पूरा संसार परमात्मा का कलम वृक्ष है। ये मन में जैसा आप मन में सोचोगे वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। मन में से अगर आप पवित्र हैं, मन में अगर शांति है तो चारों तरफ संसार में शांति है। जब तक मन में अशांति है तब तक संसार में शांति दिखेगी नहीं। तो शांति मन में है कि संसार में है? मन में है। अशांति भी मन में है। अब अशांति तो मन में ले घूम रही हो और देख रहे हो संसार में कहीं चैन है ना है, चारों तरफ आग लगी हुई है, रोज मर रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं। अरे वो तो मैं पहले अपने मन को तो देख लो, बेचैनी तो मन में, आग तो मन में लगी है, चैन मन में नहीं है। देख रहे हैं संसार को, दोष दे रहे हैं संसार को, संसार के गले में फंदा डाले हैं। और संसार के बदलने क्या हमारा कुछ बदल जाएगा? अगर संसार बदल भी जाए, मान लें कि बदल भी जाए, और बदल रहा है संसार, तो उससे मजबूती मिलती है ना कि हमारे जैसे कितने पढ़े होंगे। अगर अकल हो तो थोड़े में आ जाए ना, ये बात है। समझ हो तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के बाप हैं, ये बात समझ में आती है। हमारे दिमाग का अकेले में यही बुड़त लगाते रहते हैं हम तो। गुणा लगाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ी सी भी समझ जाए तो आदमी समझ जाएगा। गौतम बुद्ध के समय में एक, मैंने कल ही बताई थी आपको कि वो अकेली औरत थी, उसके एक ही बेटा था, और वो पागल हो गई, जो ख़त्म हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि ले जाओ, बचेगा नहीं। तो नहीं जिंदा ही चाहिए मुझे। डॉक्टर उठा ही नहीं, वो डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से ही नहीं निकले। डॉक्टरों ने कहा किस बहाने से ये बाहर निकले तो पीछा छूटे इसे, क्योंकि जो मर गया वो तो जिंदा होगा ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो कोई चमत्कार हो सकता है, और चमत्कार कोई संत ही कर सकता है, कोई बाबा ठीक कर सकते हैं। अब वो तो पागल थी, उन्होंने कहा जब बाबा के चक्कर में चल दी। उस टाइम में स्वाभाविक से वो महापुरुष थे, सीधा गौतम बुद्ध आए हुए थे। उसने गौतम बुद्ध से ही जाके कहा, पैरों में रख दिया जिंदा। गौतम बुद्ध समझ गए कि ये तो ममता के अंदर अंधी हो चुकी है, इसको मैं ज्ञान दूंगा, समझाऊंगा, ध्यान दूंगा, ज्ञान की बातें करूंगा, इसकी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है ममता के अंदर। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हो कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए? कि हाँ हो जाएगा। जैसे ही कहा कि बच्चा जिंदा हो जाएगा तो समझो उसमें प्राण आ गए। इतनी बात सोचते ही, इतनी बात कहते ही उसको लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया, बच्चा जिंदा हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा हो जाएगा, लेकिन शर्त है, एक गांव में से गेहूं ले आओ एक मुट्ठी,
उन्हें ये कौन सी शर्त है, घर घर में गेहूँ पड़ी ले आएंगे भी हाल। उन्होंने कहा इतनी ही बात नहीं, आधी बात है, पूरी बात सुनो। गेहूँ उसके घर से लेके आना है जिसके घर में आज तक कभी मौत ना हुई हो, कोई मरा ही ना हो। कोई मरा ही ना हो, बस उससे एक मुट्ठी गेहूँ ले आओ, जिंदा कर देंगे। अब अकल होती तो इतने में समझ जाती, सही है। वहीं से आंकड़ा लगा लेती। लेकिन सुबह से शाम तक पूरे गांव को घूमती रही। उन्होंने कहा एक मुट्ठी ना बोरा भर के ले जाओ, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो तो एक ट्रॉली भर देंगे। तरह का कोई थोड़ी ना। पर तुम कह रहे हो कि मरा नहीं है। हमारे यहाँ पूरे परिवार में पता नहीं कितने मरे हैं। हम ही अभी 5-7 दिख रहे हैं जिंदा, पीछे पे हजारों लोग पैदा हो तो मर ही गए। हम तो 5-7 मौके पे दिख रहे हैं, भी जिंदा दिख रहे हैं। पूरी पूरी पीढ़ियां हमारी मर गई। तुम 1-2 की बात कर रहे हो। जिसके घर में जाए उसी को ये बीमारी। तो शाम तक उसके अकल में आई ये बात, तू एक बेटे को रो रही है, या दुनिया मुर्दा घाट में है। ये पूरी दुनिया मुर्दा घाट है। इस मुर्दा घाट से तो पीछा कैसे छूटेगा जब जिंदा घाट में पहुंच जाएंगे। तब आकर के गौतम बुद्ध के उसने चरण पकड़े और उसने कहा कि मेरी गलती हो गई, मैंने समझ नहीं पाया। अब तो मुझे आप अपनी शरण में लो, और जिसकी मृत्यु नहीं होती है, इस मृत्यु से, इस दुख से, इस पीड़ा से कैसे पीछा छूटेगा, वही रास्ता बताए। वो रास्ता सत्य का रास्ता है, परमात्मा का रास्ता है, आत्मा का रास्ता है। आप अपदीपो भव, अपने दिए स्वयं का दिया जलाओ। जब तक ज्ञान, भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का दीपक नहीं जलेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक दुनिया में धक्के खाते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी है सब बेकार हो जाएगा। जो भी कुछ किया गया है सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तब उनकी समझ में आया। एक आदमी था, उसने, एक संत बैठे हुए थे रास्ते किनारे, जा रहा था, नया राही था, दूर से आया था। उसने कहा कि बाबा गांव में जाना है, बस्ती में जाना है, हमको बस्ती का रास्ता बता दीजिए। उन्होंने कहा बस्ती में जाना, शमशान घाट में तो नहीं जाना, मुर्दा घाट में। कि नहीं, मुर्दा घाट में नहीं, अब बस्ती में जाना है। मुर्दा घाट में जाना, तो उसने कही कि मुर्दा घाट नहीं, बस्ती में जाना है। तो बाबा ने कहा बस्ती में जाना है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे चले जाना, बता दिया रास्ता। चला गया वो, 2-3 किलोमीटर चला, उसके बाद मुर्दा घाट पहुंच गया। शमशान घाट में जाके देखा, उसने कहा बाबा भी बड़े वैसे हैं, झूठ बोलते हैं। गुस्सा आई उसको, 3 किलोमीटर चला दिया।